हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सभी जन आनंदित हैं, आनंद में ही भरपूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि पौलुस इतने दुखों में रहा, परेशानियों में रहा, तकलीफों में रहा, रात में रहा, देरी रातों में रहा, समुद्र में रहा, जहाज टूटने में रहा, 40 बेंतें भी अपने शरीर पर खाई, वो अंधेर कोठरियों में रहा, जेल की कैद के अंदर रहा, लेकिन वो फिर भी क्या था? आनंदित था। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लोग हैं, दुख को नहीं देखते हैं, तकलीफ को नहीं देखते हैं, बल्कि वो फिर भी परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं और आनंदित रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर विजय देता है। हालेलुया। आज का हम कलाम से जो देखने जा रहे हैं, आज का कलाम जो है, याद रखे, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लिखा है, यहाँ पे हम जानेंगे आज का कलाम जो यहोशू की किताब से है, पुराना नियम यहोशू की किताब 10 अध्याय में हम जब देखते हैं, वहां पे बहुत से राजाएं हैं और राजा मिल करके क्या कर लेते हैं? यहोशू को हराने की सोचते हैं। याद रखे, उन राजाओं ने पता लगा कि इन्होंने अमोरियों के राजाओं को कैसे हरा दिया। याद रखे, यरीहो की दीवार कैसे गिरा दी, बड़े बड़े काम कैसे कर दिए। काम करने वाला उनका एक ही था, क्योंकि यहोशू अपने जो परमेश्वर का दास था उसको देखता था। वो उसको देखता था कि मेरा पास्टर कैसे प्रार्थना करता है, कि मेरा पास्टर कैसे संगति में रहता है। वो देखता था। यहोशू ने पहले देखा और यहोशू पहरेदार बन करके रहता था, यहोशू सेवक बन करके रहता था। यहोशू ईमानदारी से देखता था कि कैसे मेरा पास्टर तंबू के अंदर गया है और कैसे प्रार्थना करता है। मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था। जब मूसा से बातें करता था तो यहोशू भी देखता था। हालेलुया। यहोशू भी वहां मंदिर के पास, उस तंबू के पास खड़ा होकर के सुनता था, तंबू के अंदर बैठ करके सुनता था कि कैसे प्रार्थना करता है, कैसे घुटने टेकता है। याद रखे, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। वो जानता था कि मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था तो समुद्र दो भाग हो गया। वो जानता था प्रार्थना के द्वारा मुसीबतें की सब मुसीबतें कैसे खत्म हुई मिस्र देश में। हालेलुया। सेना की सेना वो आए थे खत्म करने के लिए, वो समुद्र में डुबो दिए। हालेलुया। वो जानता था कि जिसकी ओर परमेश्वर का कोई विरोधी नहीं हो सकता। वो जानता है प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं मूसा के संग रहता हूं, मैं तेरे संग भी रहूंगा। यहोवा से कहा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मूसा को देखता था कि कैसे घुटने टेक करके, कैसे परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने वाला बंदा है। जब वो प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उस बात से खुश था, मूसा के साथ खुश था। तो उसने कहा, यहोशू मैंने तुझे भी देख लिया है, तू भी क्या करने वाला है? प्रार्थना करने वाला है। जैसे मैं मूसा की सुन करके समुद्र को भाग कर देता था, वैसे ही तेरे लिए भी कर दूंगा। हालेलुया। एक बार यहोशू ने जब नदी पार करनी थी तो यहोशू और उसके साथ में लोग चल रहे थे, तो नदी के किनारे आए और नदी के अंदर जब याजकों ने पैर रखे तो यरदन नदी का पानी उल्टा बहने लगा। याद रखें। हालेलुया। उनके लिए रास्ता बना दिया,
नदी के अंदर से और पानी भी उल्टा बहने लगा। हालेलुया। यहोशू के जरिए भी काम हुए। और याद रखिए, हम देख रहे हैं जो आज का कलाम प्रार्थना के जरिए क्या क्या होता है, याद रखिए। आंधी और तूफान रुक जाते हैं, मुसीबतें रुक जाती हैं अगर आप प्रार्थना करने वाले होंगे। तो आज हम देख रहे हैं यहोशू की किताब में देख रहे हैं 10वां अध्याय 10 का 12 से 15 तक अगर हम देखें तो लिखा है, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक थमा रहा, ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात यासार नाम पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा, न तो उससे पहले कोई दिन ऐसा हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़का था। तब यहोशू सारे इजराइलियों समेत गिलगाल की छावनी की ओर लौट गया। हालेलुया। आज का कलाम जो हम देख रहे हैं इजराइलियों के वहां के यरूशलेम का जो राजा था, वहां के कुछ राजा थे जिन्होंने मिलकर के देखा कि यहोशू कैसे परमेश्वर के जरिए यहोशू के जरिए कैसे बड़े बड़े काम करता हुआ आ रहा है, कैसे कैसे राजाओं को हराते हुए आ रहा है। एक राजा ने 4 राजाओं को अलग अलग देशों से बुलाया कि आकर के, यरूशलेम का राजा ने बुलाया कि आकर के मेरी क्या करो, मदद करो। हालेलुया। जैसे उसने बुलाया, याद रखे, यहोशू से लड़ने की कोशिश की, यहोशू के साथ पंगा लेने की कोशिश की, तो याद रखे यहोशू जो था परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। याद रखिए यहोशू ने कहां से सीखा? मूसा से सीखा, अपने पास्टर से सीखा कि कैसा मेरा पास्टर क्या करता है, प्रार्थना करता है, कि कैसे इसके जरिए बड़े बड़े काम होते हैं, कैसे इसकी परमेश्वर सुनता है। लेकिन उसके सुनने का राज क्या है? घुटने टेकना। हालेलुया। यहोशू ने जाना कि मूसा की परमेश्वर कैसे सुनता है, क्योंकि वो क्या करता था? घुटने टेकता था मूसा और प्रार्थना करता था और परमेश्वर से अपने सामने क्या करता था? बातें करता था। हालेलुया। यहोशू जानता था कि घुटने टेकने का राज क्या है। समुद्र 2 भाग हो जाता है। हालेलुया। जहां को रास्ता नहीं है, रास्ता तैयार हो जाता है। जहां पे कामयाबी नहीं है, वहां पे कामयाबी मिल जाती है। जहां पे नाश करना चाहते हैं वो लोग, खुद नाश हो जाती है। हालेलुया। यहोशू ने जाना कि परमेश्वर मूसा से कैसे बातें करता था। हालेलुया। वो अपने पास्टर के साथ, अपने गुरु के साथ
उसके साथ ईमानदार रहा। उसने कहा संसार चाहे छोड़ करके दौड़ जाए, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसा मूसा ने बोला उसकी बात को मानता था, करने के लिए तैयार रहता था कि हाँ मैं तैयार हूं करने के लिए। जैसा उसके पास्टर ने बोला वैसा करने के लिए तैयार था, वैसे ही यहोशू करता गया। हालेलुया। मूसा को देखा और वैसे ही करना शुरू हुआ, और जब ऐसा करता था तो यहोवा परमेश्वर ने भी एक दिन उसे बोल दिया कि जैसे मैं मूसा के संग रहा ऐसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। मूसा के साथ काम किए बड़े बड़े, वैसे ही तेरे जरिए भी क्या करूंगा, बड़े बड़े काम करने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूं। हालेलुया। जैसे काम मूसा के जरिए किए वैसे ही काम करने वाला हूं मैं। हालेलुया। यहोशू से आज्ञा दी कि यहोशू जैसे मूसा को मैं देखता था प्रार्थना करते हुए, मैं तुझे भी देखता हूं। जैसे मैं मूसा के जरिए बड़े बड़े काम करता था वैसे तेरे जरिए भी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक समय ऐसा आया जब उसको 4 राजाओं ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पे ओले भी बरसाए, पत्थर बरसाए आसमान से, बहुत से लोगों को वैसे खत्म कर दिया, और बहुत से लोगों के साथ तलवार के साथ युद्ध था। याद रखें, जब यहोशू और उसके लोग मारते हुए जा रहे थे, खत्म करते हुए जा रहे थे, तो उसने देखा कि अभी तो रात होने लगी है, दिन छिपने लगा है, सूरज डूबने लगा है और चांद भी आने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब उसने देखा कि चांद वहां पे आ लिया है और सूर्य वहां पे जा लिया, छिपने वाला है, तो याद रखे वहां पे इजरायलियों को देखते देखते उसने इस प्रकार कहा, 12 में लिखा हुआ है, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन पर की तराई के ऊपर ठहर जा। गिबोन और अय्यालोन, याद रखे वहां पे यहोशू ने इस्राएलियों को देखते देखते आज्ञा दे दी, क्योंकि प्रार्थना करने वाले ऑर्डर देते हैं और वो आज्ञा को क्या करते हैं, ऑर्डर को क्या करते हैं, मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले जानते हैं कि सृष्टि के ऊपर सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है। वो जानते हैं सारी सृष्टि की रचना उसके बगैर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। प्रार्थना करने वाले, संगति करने वाले जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यहोशू जानता था सारी सृष्टि की रचयिता कौन है, एक ही सर्वशक्तिमान है, एक ही परमेश्वर है, जिसकी आज्ञा से आंधी और तूफान थम जाते हैं, जिसकी आज्ञा से ये सूरज और चांद चलते हैं, जिसकी आज्ञा से ये तारे चलते हैं। यहोशू जानता था। हालेलुया। इसलिए यहोशू ने आज्ञा दी। हालेलुया। सूरज से आज्ञा दे दी, याद रखे। हालेलुया। सूर्य से आज्ञा दी कि गिबोन के ऊपर क्या कर जा, वहीं पे जहां पे वहीं पे क्या कर, थम जा। हालेलुया। वो थम गए। हालेलुया। चांद से आज्ञा दी, याद रखे, चांद से अय्यालोन पर बोला कि वहीं पे भी क्या कर, ठहर जा, बस खड़ा हो जा वहीं पे। आगे चांद से बोला कि आगे नहीं आना, सूरज से बोला कि नीचे नहीं जाना, छुपना नहीं है, तो चांद खड़ा हो गया, सूरज खड़ा हो गया अपनी जगह पे। और बाइबल बताती है 4 पहर वो
खड़ा रहा सूर्य। हालेलुया। जब तक इजराइलियों ने अपने विरोधियों को तहस नहस नहीं कर दिया। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर की सामर्थ वहां पे खड़ी रहती है, परमेश्वर के सरदूत वहां पे खड़े रहते हैं, पवित्र आत्मा वहां पे मौजूद है। जहां पे आप खड़े हो गए हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जब वो खड़े हुए तो याद रखे उनका सामना कोई भी कर नहीं पाया। 4 पहर वो सूर्य ठहरा रहा। आज तक पहले जैसा कार्य नहीं हुआ, उससे पहले भी कभी नहीं हुआ था। याद रखिए, प्रार्थना करने वाली की प्रार्थना को वो परमेश्वर सुनता है और सुन करके उसने सूर्य और चांद को थाम दिया। आज अगर आप प्रार्थना करोगे, आपकी मुसीबतें थम जाएगी, आपकी परेशानियां थम जाएगी, आपके रोग थम जाएंगे, वो आगे नहीं आ सकेंगे। आमीन। हालेलुया।